वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। कल हम अपना ब्लॉग नहीं ला पाए किसी वजह से, तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा सॉरी। क्योंकि जब आप किसी से कनेक्टेड हो जाते हो तो आपको लगता है कि रोज़ उसको देखें, और फिर किसी एक दिन अगर वो सामने नहीं मिलता है या नहीं दिखता है तो लगता है कि पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं आई। और इधर थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान जी के पास जाना है तो थोड़ा खुशबूदार होके जाए। और वैसे भी मुँह चिड़चिड़ाता है ना, तो किसी काम में मेरा मन नहीं लगता। हम नहा के आते सबसे पहले क्रीम व्रीम लगाते हैं, क्योंकि विंटर के सीज़न में जो स्किन में खिसखिसी आती है ना, उससे हमें बड़ी वो होती है, अनक होती है। तो इसी वजह से वैसे भी नहाने धोने के बाद कहते हैं कि अच्छे से तैयार होके तभी पूजा करने जाना चाहिए। हालाँकि कहते हैं कपड़े भी खूब अच्छे से पहनो, लेकिन होता क्या है कि अगर नहा के तुरंत ही हमने कपड़े डाल लिए ना, तो वो भी हल्के-हल्के गीले हो जाते हैं। फिर उससे ठंड लगने का डर रहता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है, देहरादून हो, यहाँ की ठंड और स्पेशली जो कैंपस के अंदर की ठंड है, ये बड़ी ख़राब होती है। जिसकी वजह से मेरी अक्सर करके तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि हम लोग तो यूपी से, इतनी ठंड सहने की आदत नहीं है, और यहाँ एकदम से इतनी ठंड में आके समझो इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड को ऑफिस से वायरल हुआ। ऑफिस में कुछ इनके स्टाफ को वायरल हो गया था, उससे हस्बैंड को हुआ और हस्बैंड से हमें हो गया। तो इधर 1 डेढ़ हफ्ते से तो इतना ज़्यादा परेशान थे, फीवर। इसी वजह से कल व्लॉग भी नहीं लेके आ पाए, क्योंकि अभी तबीयत तो ठीक है लेकिन वीकनेस नहीं जा रही है। तो इधर आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए। तो जो मेरी आदत है, सबसे पहले सारी भगवान की अलमारी, एक एक फ़ोटो तस्वीर सब हटा हटा के भगवान जी की अलमारी को साफ़ करते हैं। मेरे बड़े पापा हमेशा बोलते थे कि पूजा करो ना करो, भगवान के स्थान को जो साफ़ रख देना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। पूजा से भी ज़्यादा बड़ा पुण्य होता है भगवान का स्थान साफ़ रखना। तो आप लोग कभी भी, मतलब जैसे आपकी मम्मी, आपको पूजा करने में आपका मन नहीं लगता है, तो आपके घर में आपके कोई बड़े बूढ़े होंगे जो पूजा पाठ करते होंगे, तो उनके पूजा करने से पहले भगवान जी की जो कमरा है उसमें पोछा लगा दो, थोड़ा सा डस्टिंग कर दो, सुबह शाम पोछा लगा दो, तो बस आपको पूजा से कहीं ज़्यादा फल मिल जाएगा। या फिर आपको अगर साफ़ सफाई का शौक़ है तो कभी मंदिर गए तो मंदिर में झाड़ू और डाल के और अच्छे से मंदिर धुल दो, तो आपको मतलब पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, और संग में मंदिर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। हमारे गांव में, हमारे घर के पास में एक मतलब भाटे कुंड बाबा करके एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। वहाँ पे ना जल्दी कोई मतलब साफ सफाई नहीं करता था। तो मेरे घर में मतलब कुछ लोग थे जो काम करने के लिए आते थे, उन्हीं के संग में जाके हम वो मंदिर एकदम साफ कर देते थे। और इधर थोड़ी देर हम अपना एक दो काम निपटाए, और उसके बाद हमने कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा देते हैं, जो कि एकदम फॉगी फॉगी हो रहा था और अभी एकदम अंधेरा सा था। तो अंधेरा सा था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी हमारा वीडियो बनता है ना, तो वो अंधेरा उजाले में आ जाता है। हल्का हल्का अंधेरा था। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, और क्योंकि मेरा सर इतना ज़्यादा आजकल सुबह उठने के बाद चटक के दर्द करता है कि कुछ पूछो नहीं, तो हम दवाई खा के लेट गए थे। लेकिन फिर उठे, हमने कहा कि नहीं चलो फटाफट से काम निपटा लेते हैं। ये हमने टंकी कल खाली करी थी, इसको धुलना था, और ये नल जो है 9 बजे तक आता है सिर्फ। तो हमने कहा चलो टंकी धुल के रख देते हैं, अगर पानी चला गया तो फिर और मुसीबत हो जाएगी। और इसकी ना कोई टाइमिंग नहीं रहती, कभी कभी 9 बजे तक आता है, कभी कभी 8:30 बजे तक ही आता है, फिर डायरेक्ट ये 1 बजे आएगा। तो उधर भी ये है कि कभी 12:30 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इस टंकी को धुल देते हैं। और फिर होता क्या है, आप जितनी देर लेटे रहो ना, उतनी देर आलस चढ़ता रहता है, और जैसे ही आप सोचो कि चलो उठते, वैसे ही आलस कहाँ फुर्स से गायब हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है। तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं हमारी, जो हमारे घर के प्रति होती हैं, हमारे रिश्तों के प्रति होती हैं, तो उन जिम्मेदारियों से भी जो मुंह है वो नहीं मोड़ सकते हैं। अब जो हमारी हेल्थ है वो तो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मतलब हम लोग के लिए जो यहाँ का मौसम है ना, ये हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से कोल्ड, मतलब जब तक कि विंटर रहेगा तब तक ये कोल्ड रहेगा ही रहेगा। इस वजह से हम सोचे कि चलो ठीक है, ये तो बना रहेगा, लेकिन अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी हमारा काम है। तो हम अपने कामों में लग गए थे।
फटाफट से इस टंकी को धुल डालेंगे। और जैसे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा राशन आ जाता है, एक्स्ट्रा सामान आ जाता है, मसाले वसाले, तो वो सारी चीज़ें इसी टंकी में हम डाल के रख देते हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है इसी से निकाल लेते हैं। इससे होता क्या है कि एक पास सारा सामान रखा भी रहता हो और टाइम पर मिल भी जाता है। तो इस तरह से सारी टंकी को खूब अच्छे से आगे पीछे करके धुल दिए थे। धुलना 2 टंकी थी, लेकिन हमने सिर्फ 1 टंकी आज धुली है, क्योंकि दूसरी वाली टंकी में हमने इसका सारा सामान रख दिया था। अब जब इसमें सामान रखेंगे, उसको खाली करेंगे, तो उसको धुल डालेंगे। और फिर पीछे झाड़ू भी हमने कहा चलो हाथों हाथ लगा ही डालते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा तो पीछे भी अच्छा लगता है। बस ये है कि जो मेरे बगल में जो दादा आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, वो सारा कचरा, पता नहीं क्या उनको है, सारा कचरा झाड़ के मेरी तरफ कर देते हैं। और क्योंकि मेरे यहाँ हफ्ते में तो एक दिन भैया आते, तो लेकिन वो जब भी झाड़ते मेरे बरामदे से लेके बगल वाले बरामदे तक की झाड़ते चले जाते हैं। तो उनके अंदर ये बड़ी अच्छाई है। फिर उसके बाद इधर पूरा बरामदा लेके झाड़ लेंगे। तो जैसे जो डोर मैट पुराने हो जाते हैं तो उनको फेंकने की बजाय पीछे डाल देते हैं, जैसे नहीं कभी पैर पोंछना है, कुछ करना है तो इसी पे करके रख पोंछ लिए। लेकिन एक डोर मैट ये जो रेड वाला इधर पड़ा है, ये एकदम फट चुका है। इसको एक्चुअली हमने रखा था बर्तन धुलने, जहाँ बर्तन धुलते हैं ना, वो सिंक के नीचे रखे थे, क्योंकि दीदी पानी बहुत ज़्यादा गिराती थी तो पानी ये सोख लेता था। लेकिन फिर इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, हमने कहा इसको फेंको बाबा, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ देख लो ना तो भी मन ख़राब हो जाता है। तो इसको तो रख दिए भी हमने साइड में, क्योंकि कल जब कचरे वाले भैया आएंगे तो बाहर रख देंगे तो वो उठा ले जाएंगे। और इधर पूरा बरामदे को चारपाई हटा हटा के पूरा साफ़ कर लेंगे। और आज हमको बनाना था गाजर का हलवा। अच्छा, एक चीज़ और बताने वाले थे हम कि आप अब से कोई भी रेसिपी मेरे इस व्लॉग में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। अगर छोटी रेसिपी है तो शॉर्ट वीडियो में डाल दिया करेंगे, अगर लंबी रेसिपी है तो उसका प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। और अगर अभी तक आपने कचौड़ी की रेसिपी नहीं देखी तो शॉर्ट वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, तो वो आप लोग जाके चेक कर लेना। किसी ने क्योंकि मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी हमसे मांगा था, तो वो हमने एडिट करके शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, तो वो आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और इधर चिड़ियों की चहचहाहट आती है तो हमें जो वॉइस है बिल्कुल म्यूट करने का दिल नहीं करता, मेरा मन करता है ऐसे ही वॉइस रहने दो। पता नहीं आप लोगों को सुनाई देती होगी कि नहीं। और इधर मेरे पीछे के काम ख़त्म हो चुके थे, तब तक में आ गए थे दूध वाले भैया। और ऊपर घड़ी पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो बंद पड़ी है। पता नहीं क्या हुआ है, ये घड़ी जब से आई है तब से बंद ही रहती है, चाहे इसमें कितना भी नए सेल डाल लो। हालांकि हम अपने हस्बैंड से बोलते हैं इसको हटा दो, जैसे बोलते हटा दो वो नए सेल डाल देते हैं, 1-2 दिन चलती है फिर वो बंद हो जाती है। फिर उसके बाद आ गए थे जो मतलब कुछ जैसे नहीं बर्तन होते हैं, तो कल हमने ये धुलवाए थे दीदी से, तो हमने कहा कि चलो इसको धूप में रख देते तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। फिर इसमें कोई भी काम वाम करना हो तो सूखा बर्तन रहता है तो ठीक रहता। और हम ये दिखा रहे थे कि अब देखिए हल्की हल्की धूप आना शुरू हुई है, तो जैसे ही धूप अच्छे से आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा ना बैठने बैठने में मन लगता है। फिर उसके बाद हम अपना काम वाम निपटाने के बाद खाना बनाने लगे थे। और खाना बनाने के बाद मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आ गई थी। अब आप लोग सोचेंगे आज तो खाना इन्होंने बड़ी जल्दी बना डाला। आज हमने खाना इसलिए जल्दी बना दिया क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम था, और दूसरा क्या है कि गाजर का हलवा बनाना, तो हमने कहा वो भी फटाफट से बना के इसी टाइम पे रख देंगे, शाम का झंझट नहीं रखेंगे। इसीलिए हमने कहा एक काम तो मेरा हो जाए खाने वाला, तो हमने खाना फटाफट से बना के रख दिया था। फिर उसके बाद हाउस हेल्पर आई, वो काम करके गई और बर्तन भी संग में खाली हो गए थे। फिर जब वो काम करके चली जाती हैं तो मेरे पास 1-2 काम रहते हैं, जैसे डोर वो कालीन सही करना, बेड सही करना। और जब वो झाड़ू पोछा कर रही थी तब हम इसी सोफ़े पे बैठ के सब्जी काट रहे थे, तो हमने कहा कि चलो सोफ़ा भी सही कर देते हैं। और जब मेरी हाउस हेल्पर घर पे होती हैं ना तो हमें बिल्कुल भी वीडियो शूट करने में ठीक नहीं लगता, थोड़ा सा अजीब लगता है, शर्म सी आती है, इसीलिए उनके सामने हम वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद इधर जो नहीं रनर होते हैं इनको अच्छे से प्लेस कर देंगे, ताकि घर मेरा काफ़ी खूबसूरत सा लगने लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। दरअसल होता क्या है, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तभी हमारा देखने का मन करता है। जब हमारा घर अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, तो ही आपका देखने का भी मन करेगा। और 1-2 चीज़ें लाए हैं जो कि बहुत सस्ती लाएँ, और आप लोगों को दिखाना भी है लेकिन हम दिखाना ही भूल जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में
दिखाने की कोशिश करेंगे। और इधर ये जब नैपकिन गंदी हो जाती है तो नैपकिन चेंज कर दिए थे, और थोड़ा-सा ढंग से लगा दो, थोड़ा-सा ये एरिया सुंदर लगने लगता है, अट्रैक्टिव लगने लगता है, तो हमको भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगता होगा। और हम जो भी चीज़ करते हैं बिना बजट के करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे हर तरह के व्यूवर्स होते हैं, तो उनको भी लगता होगा कि बिना पैसों के भी घर साफ-सुथरा अच्छा रखने से भी अच्छा लग सकता है। और इधर दही की मिर्चियाँ जो ऑलमोस्ट सूख चुकी थी उनको अलट-पलट दिए थे, और क्योंकि आज बनना था गाजर का हलवा, तो अब बैठ के बढ़िया चारपाई में धूप में बात करते-करते फ़ोन पे या कुछ भी देखते-देखते गाजर घिस लेंगे। और जो मेरे घर में आज गाजर का हलवा बनेगा ना, वो चाशनी वाला बनेगा, खोए वाला नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना चाशनी वाला गाजर का हलवा पसंद है और हमें खोए वाला पसंद है। तो अपने लिए किसी दिन खोए वाला बनाएँगे, लेकिन फ़िलहाल हस्बैंड के लिए बनाएँगे चाशनी वाला। और इन सब चक्करों में दूध गरम करना तो भूल ही गए थे। हमने कहा चलो दूध भी गरम फटाफट से कर देते हैं। और दूध चढ़ा के जैसे ही हटे वैसे ही दुर्घटना घट गई, दूध उबल गया था। लेकिन इधर गाजर घिस चुकी थी। गाजर घिस के लाए तो देखा क्या, दूध उबल चुका है। लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं है, कमर कसते हैं और पूरे किचन को करते हैं साफ-सुथरा। तो खाना बनाने के बाद वैसे भी हम किचन साफ़ करके ही किचन से निकले थे, लेकिन अब किचन में क्योंकि दूध गिर गया था तो फिर से एक बार बनता है पूरी किचन को साफ़ करना। किचन साफ़ करेंगे उसके बाद ही हलवा छौंकेंगे, ताकि साफ़-सुथरी जगह में साफ़-सुथरा सा हलवा छौंको तो मन लगता है। गंदी जगह में ना काम करने में दिल भी नहीं लगता है। हालाँकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं है, लेकिन बिना बजट के जितना हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे पैसे खर्च करके ही चीज़ें अच्छी रखी जा सकें। कम पैसे में साफ़-सुथरी चीज़ें रखो, चीज़ें अपने आप अच्छी लगने लगेंगी। तो हलवा था, थोड़ा-सा कढ़ाई थी बड़ी-सी, वो इसलिए क्योंकि ये मम्मी ने अभी हमें नई कढ़ाई दी थी, इसमें 1-2 बार मीठा बना लेंगे, फिर उसके बाद बनाएँगे इसमें नमकीन, इसी वजह से हमने बड़ी-सी कढ़ाई चढ़ा दी थी। और इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। तो दोस्तों, मेरा अगर ये वाला ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि हमें अपने व्लॉग में क्या और सुधार करना चाहिए, और किस तरह से आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी थोड़ा-सा मौसम ठंडक से गर्मी की तरफ जा रहा है, तो व्लॉग ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएँगे। जब ज़्यादा ठंड होती है तो व्लॉग शूट हो ही नहीं पाते हैं। तो ये सामने भी जब बर्तन-वर्तन लगाओ ना, तो सामने वाला भी हैंगर पूरा फुल हो जाता है। लेकिन जैसे हम किचन में बर्तन सेट करने आते हैं तो सामने का ये हैंगर है ना, जहाँ कढ़ाई हमने टाँगी है, वो पूरा खाली कर देते हैं। कढ़ाई हमने इसलिए टाँग दी क्योंकि अभी हम इसमें कुछ काम किए थे तो धुले थे, तो हमने कहा निचुड़ जाएगी, और सारे बर्तन अपने-अपने अलमारी पे प्लेस कर देंगे। और थोड़ी गाजर बच गई थी तो उसको छोटे-छोटे टुकड़े में करके फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे। तो जब भी हमें चाइनीज़ बनाना होता है या मैगी बनाना होता है तो गाजर कटी-कटाई मिलती है, उससे बड़ी ज़्यादा आराम हो जाती है। और गाजर काटने के बाद गाजर हम ना खाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें गाजर बहुत पसंद